बच्चों, आज हम चैप्टर नंबर 2 स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता के बारे में पढ़ेंगे। तो यह हम जानते हैं कि स्थिर वैद्युत विभव पढ़ने से पहले वैद्युत विभवांतर क्या होता है। देखिए, जैसे अगर मान लीजिए कोई भी धन परीक्षण आवेश है आपका किसी वैद्युत क्षेत्र में क्या हुआ है, रखा हुआ है। एक समान ये क्या है, आपका वैद्युत क्षेत्र है। ठीक है, इसमें हमारा एक धन परीक्षण आवेश रखा हुआ। तो आप जानते हैं इस धन परीक्षण आवेश पर क्या होगा, एक बल कार्य करेगा। ठीक है, तो इस धन परीक्षण आवेश को एक इस वैद्युत क्षेत्र के भीतर एक बिंदु से इधर इधर उधर मान लीजिए लेके जाना है, तो हमें क्या होगा, इस बल के विरुद्ध कुछ ना कुछ क्या करना पड़ेगा, कार्य करना पड़ेगा। ठीक है, तो कुछ ना कुछ कार्य करना पड़ेगा। तो उस कार्य, और जैसे मान लीजिए हमें कार्य W करना पड़ रहा है और धन परीक्षण आवेश का जो परिमाण है वो Q0 है। तो कार्य और Q0 के अनुपात को हम क्या कहते हैं, वैद्युत विभवांतर कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत क्षेत्र है आपका एक समान वैद्युत क्षेत्र है। इस तरीके से ये है, हमें क्या करना है, एक दो बिंदु हैं A और B। इस धन परीक्षण आवेश को हमें क्या करना है, B बिंदु से A बिंदु तक लेकर जाना है। तो हमें इस बल के विरुद्ध क्या करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ कार्य करना पड़ेगा। तो आप विभवांतर को कैसे डिफाइन करेंगे, वैद्युत क्षेत्र में एकांक धन परीक्षण आवेश को एकांक क्यों लिया है कि Q0 को हम यदि 1 मानते हैं तो जो कार्य होगा वो विभवांतर के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो एकांक परीक्षण धन आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में वैद्युत बल के विरुद्ध बाह्य बल द्वारा किए गए कार्य को उन बिंदुओं के बीच क्या कहते हैं, वैद्युत विभवांतर कहते हैं। ठीक है, तो वैद्युत विभवांतर आपका क्या हो जाएगा, VA माइनस VB। ठीक है, VA माइनस VB आप कितना लेंगे यहाँ पर, अगर मान लीजिए कार्य हमें कितना करना पड़ रहा है, W के बराबर। ठीक है, बाह्य बल आपने कितना लगाया, बाह्य बल के विरुद्ध कितना कार्य किया, W कार्य किया, तो W अपॉन Q0 किसके बराबर हो जाएगा, वैद्युत विभवांतर के बराबर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहीं पर अगर हम बात करें कि वैद्युत विभव क्या होता है, तो वैद्युत विभव के लिए क्या किया जाएगा, अगर इस B बिंदु को हम कहाँ पर मान लें, अनंत पर मान लें। ठीक है, कि अनंत से हम क्या कर रहे हैं, वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु तक लेकर आ रहे हैं। ठीक है, तो वही हमारा क्या कहलाएगा, जो वैद्युत विभवांतर होगा वह क्या कहलाएगा, आपका वैद्युत विभव कहलाएगा। देखिए यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर वैद्युत विभव एकांक परीक्षण धनावेश को, वहाँ पर कहते हैं एक बिंदु से दूसरे बिंदु, यहाँ पर हम क्या कहेंगे, अनंत से, क्योंकि हमने जो दूसरा बिंदु है उसे क्या मान लिया है, अनंत पर मान लिया। और अगर अनंत पर मान लिया तो ये क्या हो जाएगा, वहाँ पर वैद्युत विभव कितना हो जाएगा, आपका 0 हो जाएगा। तो अनंत से उस बिंदु तक लाने में बाह्य बल द्वारा किए गए कार्य को हम क्या कहते हैं, उस बिंदु का वैद्युत विभव कहते हैं। ठीक है, अब देखिए वैद्युत विभव VA बराबर आपका कितना हो जाएगा, अगर हम किसी भी बिंदु की बात कर रहे हैं कि इस बिंदु का वैद्युत विभव कितना है, जैसे A बिंदु का वैद्युत विभव कितना है, तो VA बराबर W अपॉन Q, जहाँ पर W क्या है, अनंत से क्या करने पे, धन परीक्षण आवेश को अनंत से कहाँ तक, बिंदु A तक लाने में किए गए कार्य है। ठीक है, और Q0 क्या है, उस धन परीक्षण आवेश का आपका परिमाण है। ठीक है, तो VA बराबर W अपॉन Q0। चलिए आगे हम बात करते हैं कि जो वैद्युत विभव होता है वो हमारा क्या होती है, अदिश राशि होती है। ठीक है, इसका जो मात्रक होता है वैद्युत विभव का वो क्या होता है, जूल पर कूलाम होता है, और इसे हम जूल पर कूलाम को क्या कहते हैं, वोल्ट भी कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखिए, जो वैद्युत विभव का CGS मात्रक होता है वो क्या होता है, स्टेट वोल्ट भी होता है। आगे हम बात करते हैं कि जो वैद्युत विभव होता है या विभवांतर होता है उसका विमीय सूत्र कितना होता है। तो वैद्युत विभव का विमीय सूत्र निकालने के लिए क्या करेंगे, वैद्युत विभव का विमीय सूत्र बराबर कितना हो जाएगा, W की विमा बराबर बटे में Q की विमा। अब W की विमा क्या होती है, ml² T - 2, और Q की विमा क्या होती है, 8T।
तो यहाँ पे आप उसका दोनों का मान रखेंगे और इसको जब ऊपर ले जाएंगे तो ये कितना हो जाएगा, mL²T-3a-1। तो ये आपका क्या हो गया, वैद्युत विभव की विमा हो गई। ठीक है, यही वैद्युत विभवांतर की भी क्या होती है, विमा होती है। देखिए यहाँ पर वैद्युत विभव क्या होती है, ऐसी भौतिक राशि है जो आवेश के प्रवाह की दर वो क्या करती है, निर्धारित करती है कि किधर से किधर आवेश का प्रवाह होना है। देखिए जिस तरीके से आप जानते हैं कि जो जल का प्रवाह होता है ना, जल का प्रवाह है हमेशा, जैसे ये मान लीजिए आपका ऊंचा तल है, जहाँ तक ये ऊंचे तल तक द्रव भरा हुआ है और यहाँ ये नीचा तल है। तो अगर मान लीजिए आप इधर से इधर बहने के लिए मतलब यहाँ पे खुला छोड़ देते हैं इसको बहने के लिए, तो हमेशा इस तल से इस तल की ओर हमारा क्या होगा, द्रव का प्रवाह होगा। कभी भी इस तल से इस तल की ओर प्रवाह नहीं होगा। इसी तरीके से अगर हम बात करते हैं ताप की, तो हमेशा उच्च ताप से निम्न ताप की ओर ही क्या होता है, ऊष्मा का प्रवाह होता है। तो वैद्युत विभव में भी ये क्या है, ये आवेश प्रवाह की दर को क्या करती है, निर्धारित करती है। तो ये क्या होगा, हमेशा जिस उच्च विभव से निम्न विभव की ओर ही क्या होगा, आपका धन आवेश का प्रवाह होगा। ठीक है।